करनाल बाईपास के पास जो लैंडफिल साइट है, जिस पर कूड़े का जो पहाड़ है, उस पर आग लगी हुई है कई दिनों से। और देख बुझ गई है, इस पर क्रेन्स वगैरह भी आई हुई है आसपास में, पता नहीं क्या आग बुझ गई है या नहीं, लेकिन धुआं उठ रहा है। ये देखिए है पूरा लैंडफिल साइट जो करनाल बाईपास रोड पर है, पूरा एक बड़ा कूड़े का पहाड़ बन चुका है ये देखिए। वैसे थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली का जो फेमस टावर बना था, क्या बोल रहा था वो, ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज जिसे बोलते हैं, वहां पहुंचने वाले हैं। सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने के बाद हम आपको सिग्नेचर ब्रिज के दर्शन भी जरूर करवाएंगे। ये दिल्ली का वो व्यू है, मुझे लगता है शीला दीक्षित जी ने जो बनाया था, आज भी दिल्ली बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज्यादा बड़ा उसमें फर्क नहीं आया है। कहने के लिए जो नई सरकार बनी है पिछले 10 सालों से जो बनी हुई है केजरीवाल सरकार, मुझे नहीं लगता उन्होंने दिल्ली में कोई ज्यादा बदलाव किया है या कोई बदलाव करने की उनका कोई प्लानिंग है। जिस तरह की दिल्ली शीला दीक्षित ने हमें दी थी, ये दिल्ली आज भी वैसी ही है। ये देखिए, पहले भी दिल्ली ऐसी ही थी, आज भी दिल्ली ऐसी ही है। हाँ, वो बात अलग है कि वो बातें चलती रही है कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लंदन पेरिस देखना है तो आपको वहीं जाना होगा, ना कि दिल्ली आना होगा। उसके बाद फ्लाईओवर पर तो यहाँ से थोड़ा सा हमें जाम मिलना शुरू हो गया है, तो देखते हैं ज्यादा जाम मिलेगा या ऐसे ही चलता हुआ जाम है, क्योंकि यहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद हम सीधा सिग्नेचर ब्रिज पहुंच जाएंगे। सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने के बाद वहाँ हम आपको जरूर दिखाएंगे कि सिग्नेचर ब्रिज है कैसा, किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, एक रास्ता भजनपुरा की तरफ जो जा रहा है, हमें वो पकड़ना है, तो हमने वो रास्ता पकड़ लिया है और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज पर। पहुंच गए हैं सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से। और लेफ्ट में आपको यहाँ पे ये जमुना भी दिखाई दे जाएगी, यमुना नदी जो बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए क्या हाल हो चुका है इसके, ना तो जीर्णोद्धार के लिए कि सरकार ने किसी तरह के कोई काम किया है, ना साफ सफाई के लिए, और यही गंदा पानी जो है ट्रीटमेंट होकर हम लोगों के घरों तक भी पहुंचता है। सिग्नेचर ब्रिज का ये पूरा व्यू है, आप देखिए। जब ये बना था तो लोगों में बहुत वो था, एक्साइटमेंट था यहाँ आकर सेल्फी लेने का, एक पॉइंट बन गया था सेल्फी पॉइंट। लेकिन अब वो जो एक्साइटमेंट है वो आई थिंक लगभग खत्म हो चुका है। हमें यहाँ पर कोई भी बंदा सेल्फी लेते हुए आज नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब ये बना था और इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा था कि लोग लंदन पेरिस जाते हैं एफिल टावर देखने के लिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अब लोग जो है दिल्ली में इस टावर को देखने के लिए आया करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली वालों ने भी अभी से देखना बंद ही कर दिया है। नेशनल फ्लैग, ऐसे फ्लैग दिल्ली में बहुत जगह लगाए गए हैं, जो शायद बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त पर ही नहीं, और बल्कि हमेशा लोगों के बीच में तिरंगा हमेशा लहराना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई कि जगह जगह जो है इस तरह के बड़े बड़े फ्लैग हैं वो लगाए गए हैं, और हमें सड़क जो है फिर से एकदम स्मूथ मिल गई है। कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 बसेस या ऑटोज वगैरह ही चल रहे हैं, क्योंकि आज वैसे भी संडे है तो ऑफिस की छुट्टी है। भजनपुरा में जो पड़ता है ईस्ट दिल्ली में, यहाँ का सड़कों का हाल बस बहुत बुरा है। अगर आपका यहाँ आधे घंटे का सफर है तो आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। आप देख ही रहे होंगे सड़कों पर कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर मेट्रो का भी जो काम है वो चल रहा है, लेकिन ये मेट्रो का काम कोई अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। इस मेट्रो के काम को हमें देखते हुए लगभग 3 से 4 साल तो हमें हो चुके हैं देखते हुए। हम जब भी आते हैं तो हम इसी रास्ते से मेरठ की तरफ जाते हैं, और सड़कें इतनी खराब हैं और पेच वर्क भी इस तरह के लगाए हुए हैं ना कि आपकी गाड़ी बाउंस करने लगती है। ये देखिए, इतना डस्ट भी यहाँ पे उड़ रहा है। अभी पता नहीं ये कब तक चलेगा और कब तक इसका काम पूरा होगा, लेकिन जब तक ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें भी ये परेशानियां उठानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, हम तो आम पब्लिक है ना। आम पब्लिक को तो शिकायत करने का भी अधिकार नहीं होता किसी सरकार से। पहुंच चुके हैं मीत नगर, और राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी कॉलोनी है,
करने लगती है। पेच वर्क है वो भी अच्छे नहीं है। वो भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा निकलने के लिए, क्योंकि सड़क में जो गड्ढे हैं ना उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। साइड का गेट खोल। तो जी ये है दिल्ली की मंडोली जेल। हम पहुंच चुके हैं मंडोली जेल के बाहर। जेल में नहीं एक्चुअली, कभी आप लोग गलत समझे। तो इसके बाहर ग्रीनरी भी काफी अच्छी की गई है। तो यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं, शायद वो अपने लोगों से मिलने आए हुए होंगे जो अंदर हैं। तो इसके बाहर ग्रीनरी देखिए काफी अच्छी हो रखी है। ये इन लोगों के जो जेल का जो स्टाफ होता है उनके क्वार्टर्स हैं ये सब, जेल स्टाफ के। इस पर लिखा भी हुआ है आवासीय परिसर केंद्रीय कारागार मंडोली, द्वार संख्या 3। ये देखिए, और बहुत सुंदर क्वार्टर बनाए गए हैं। और ग्रीनरी जो है वो काफी अट्रैक्ट करती है यहाँ पर। ये इतनी सारी बसेस इसके बाहर क्यों खड़ी है ये नहीं पता। ये बसेस यहाँ बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर के तक कश्मीरी गेट यहाँ से बसें लिखा हुआ है इन पर। तो ये काफी बड़ा मतलब जो प्रीमाइजेस है इसका मंडोली जेल का वो है। और ये अभी खाली है इधर के जो क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर में ये फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट्स हैं, सॉरी ये फ्लैट्स हैं, ये क्वार्टर नहीं है, ये अलग से है। ये फ्लैट्स हैं, लेकिन है ये भी पुलिस वालों के लिए ही। ये देखिए, हम यूपी में एंटर हो चुके हैं और जल्दी ही शायद इंडियन एयरफोर्स के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला और सड़कें जो बहुत स्मूथ है। और ग्रीनरी तो यहाँ बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि लगता है कि आप थोड़ी देर रुक के इस ग्रीनरी का आनंद लें। ये पीछे वाला क्यों हॉर्न मार रहा? कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है। हिमाचल की गाड़ी है। सड़कें इतनी स्मूथ हैं। और ये देखिए साइड में जाली भी लगवाई गई है जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर। जाली दिखाई दे रही होगी ना, ये जाली भी लगवाई हुई है। ग्रीन बेल्ट को कवर करने के पर्पज से लगवाई गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ चेतावनी, घुसपैठिए को गोली मार दी जाएगी। तो ये हिंडन एयरफोर्स का एरिया आ चुका है। ये देखिए, ये हिंडन एयरफोर्स का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि घुसपैठिए को गोली मार दी जाएगी। लास्ट टाइम जो यूक्रेन युद्ध में अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, वहां से भी लोगों को यहीं पर लाया गया था रेस्क्यू करके। तो ये वही स्टेशन है और ये इसके आसपास का मार्केट है। ये देखिए, तो यूपी का तो लुक भी काफी चेंज हो गया है। हम जैसे लगातार आते जाते रहते हैं दिल्ली टू यूपी, तो अब काफी चेंज इसमें आ चुका है। सबसे बड़ा फर्क आया है सड़कों का। जो पहले जगह जगह गड्ढे होते थे, पेच वर्क होता था, उबड़ खाबड़ सड़कें होती थी, अब वो सब नहीं मिलता देखने को। हम जब भी आते, चाहे हम साल में आए 6 महीने में या 2 महीने में, सड़कें हमेशा हमें स्मूथ मिलती हैं। और ये देखिए कितना अच्छा, मतलब इधर से भी इसको जो ग्रीन बेल्ट है इधर से भी कवर कर दिया गया है। कि कई लोग क्या करते हैं, एरिया को तोड़ के बीच में से उसको पासिंग पैसेज बना लेते हैं कि जैसे बाइक वगैरह वाले निकल जाते हैं। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ कोई कर पाएगा। सड़कें तो आपको खुद ही बता रही है कि भाई किस तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ की ग्रीनरी, सड़कें, खूबसूरती देखकर लग रहा है कि शायद ये दिल्ली है जहाँ से हम आए हैं, वो दिल्ली नहीं है, दिल्ली ये है। इतनी खूबसूरत और इतनी ग्रीनरी यहाँ पर है, इतनी स्मूथ सड़कें। एक्चुअली ना जो शीला दीक्षित जी के टाइम में जितना ग्रीनरी पर वर्क किया गया था वो शायद अब वहाँ पर बंद कर दिया गया है।
अब उस पर मुझे नहीं लगता कोई काम हो रहा है। हमें कोई नए पेड़ लगे हुए दिखते ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट पर भी सब कुछ सूखे हुए जंखाड़ है। वहां पर जंखाड़ मीन्स सूखे हुए पेड़। अब हम इधर से यू टर्न लेने वाले हैं नागलोक के लिए। हमें भी नहीं पता, एक्चुअली हम लोग राजनगर एक्सटेंशन के लिए जो रूट चेंज करते हैं, तो वहां पर ये कॉर्नर पे ये देखिए, ये बड़े बड़े नाग की जो तस्वीर है ये बनाई गई है, तो इसको हम नागलोक ही बोलते हैं मजाक में। तो एक्चुअली तो ये राजनगर एक्सटेंशन के लिए जो रास्ता है वही वो जाता है। और ये रास्ता इतना चौड़ा, इतना बड़ा, इतना सुंदर है ना, ये आप खुद इस वीडियो में देख लीजिएगा। ये देखिए ट्रैफिक यहाँ पे आपको कभी कभार ही मिलेगा, कभी कभार बाई चांस। वैसे तो यहाँ पे ट्रैफिक कभी नहीं हमें मिला है, ऐसा हमारा सामना नहीं हुआ है कभी भी ट्रैफिक से। ये देखिए अब काफी कुछ अच्छा कर दिया गया है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि बार बार कि हमें लगता है कि हम दिल्ली से नहीं रहे, एक्चुअली हम दिल्ली में आ रहे हैं। हमें देख के कई बार ऐसा फील हो रहा है, जो भी यहाँ का जो इतना भी एटमॉस्फेयर अब यहाँ का चेंज कर दिया गया है वो देखकर। हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से बाहर मेरठ की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम? मेरठ के लिए जा रहे हैं ना। सड़कों पर अभी ट्रैफिक, यहाँ पर ये फ्लैट्स बने हुए हैं कुछ, दोनों तरफ फ्लैट्स बने हुए हैं। इधर लिखा है आर्कैंगल्स, और ये भी इधर कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं। और इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। सामने देखिए कितने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। स्टार रामदेवार, पता नहीं कुछ है, रामेश्वर, स्टार रामेश्वर लिखा हुआ है। शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पर घड़े मटके ये सब बेचे जा रहे हैं। कई शॉप है ये देखिए, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं ये। कंफर्टेबल होता है, बजाय आप बाइक या स्कूटर या गाड़ी से जाएं, क्योंकि आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कि फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी शुरू भी हो जाए, तो एटलीस्ट हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, जिन्हें बहुत ज़्यादा दूर से आना जाना पड़ता है। तो जी हम दुहाई पहुंच गए हैं, और ये दुहाई के भी फेमस कॉलेज है, स्कूल है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है दुहाई का। और इसी के साथ में जो है ब्रिजलिंग लैंड जो काफी फेमस है, बच्चों का पिकनिक स्पॉट है। ये देखिए, ये भी यहीं पर है, बिल्कुल पास में। यहाँ बहुत बच्चे आते हैं मस्ती करने के लिए, अंदर काफी कुछ है। और ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन का जो है काम ये चल रहा है। स्पीड से काम चल रहा है ना यहाँ पे आरआरटीसी का,
तो उम्मीद है कि शायद बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर तक तो ये स्टार्ट हो ही जाएगी। ये दुहाई था, दुहाई में जहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन बन रहा था ऊपर की तरफ स्टेशन। सामने स्लोगन लिखा है स्वच्छ गाजियाबाद का एक बड़ा अभियान। तो शायद ये बड़ा अभियान यही है कि सड़कों पर से जो ट्रैफिक है उसको साफ किया जाने का। और पूरी तीव्र गति से ये काम चालू है, बहुत तेज गति से। पलवल बाईपास का रास्ता है दुहाई से मोगड़ जो जाता है। इसको बने हुए तो काफी टाइम हो गया। योगी जी ने अपने फर्स्ट टेन्योर में ही इसको चालू कर दिया था। तो जी हम गंगनहर कैनाल के बिल्कुल पास में अब पहुंच चुके हैं। अगर वहां से नहर का व्यू दिखाई देगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूं। तरफ से कवर्ड कर दिया गया है एरिया को, जिससे कि लोग पॉलीथीन वगैरह ना फेंके, तो शायद यहाँ से दिखाई नहीं देगा। इसको कवर्ड कर दिया गया है पूरे तरीके से। ये देखिए, क्योंकि लोग पॉलीथीन वगैरह पूजा पाठ का सामान ये सब कुछ इसमें बहाने के लिए आ जाते हैं, तो इसको बंद कर दिया। तो जी हम मोदी नगर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी RRTS का जो काम है वो चालू है। पिलर खड़े हो चुके हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे वीडियोस में। और यहाँ पे भी हमें एक्चुअली ट्रैफिक नहीं मिला, तो आज हम लकी है कि हमें कहीं पर भी ज्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं मिला या ट्रैफिक मिला नहीं है। तो हमारा जो सफर है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। मोदी नगर इस पे लिखा हुआ है, और इस साथ में जो फाउंडर में थे यहाँ के मोदी नगर के, मुल्तानी मोदी, ये उनका फोटो भी इस पर लगा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई थी जो अब बंद हो चुकी हैं। यह है मोदी नगर का फेमस मोदी मंदिर, जो राय बहादुर गुजर मोदी ने 1930 में बनवाया था, स्टैब्लिश जो हुआ था। और इसके साथ में जो राजा स्वीट्स की शॉप है ना, यहाँ के छोले भटूरे बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ के खाएंगे ना छोले भटूरे, तो गारंटी है कि आप हल्दीराम, बीकानेर, इन सब का भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। ये है जैन कुल्फी की एक बहुत फेमस दुकान है, और जो बहुत पुरानी है मोदी नगर में, और इतना टेस्टी ये कुल्फी है कि बहुत ही टेस्टी। इसमें पिस्ता वाली कुल्फी भी इनके यहाँ पास मिलती है, काजू की कुल्फी मिलती है। अब कोई भी लो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुल्फी खा रहे हो। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे रबड़ी की नहीं होती, जैसे बना हुआ कुछ ऐसा कुछ आइटम हो, आप वो खा रहे हो। मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्ट होता है उसमें, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो हम अक्सर जब भी इधर आते हैं, निकलते बढ़ते जब भी होता है ना, तो हम ये वाली कुल्फी जरूर लेते हैं और जरूर खाते हैं। तो यहाँ पर अब, हालांकि पहले ये सिर्फ एक दुकान थी, अब एक दुकान और हो गई है, वो शायद इनके भाई की है। ये माता जी निकल गई आगे से। तो इसी शॉप से हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शॉप पुरानी है। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता शायद। तो जी अपना डेस्टिनेशन तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हम आपसे मिलते हैं बाद में।